देखो बच्चों, हम जैसे पहली वीडियो बनाई थी इस चैप्टर के ऊपर जो है मैक्सिमा एंड मिनिमा के, तो वो थी हमने वैसे एक 12th का बेसिक समझाया था कि मैक्सिमा मिनिमा का क्या मतलब होता है। फंक्शन ली थी हमने वन वेरिएबल्स में। अब जो है हमारा जो टॉपिक है वो है दो वेरिएबल, और उससे लास्ट अगला वाला टॉपिक जो है वो है सेवरल वेरिएबल, मतलब दो से भी ज्यादा वेरिएबल। फिलहाल हम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो फंक्शन ली जाएंगे वो दो वेरिएबल्स के लिए जाएंगे। तो हमें यहाँ पर पहले कंडीशन बनानी है कि भी दो फंक्शन की, दो वेरिएबल की कोई फंक्शन हो तो उसका मैक्सिमा मिनिमा कैसे चेक करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि दो वेरिएबल की फंक्शन होती क्या है। तो मैंने ये ऊपर यही लिखा है, जेड मान लीजिए फंक्शन है एक्स और वाई की, जिसमें एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जेड को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये वास्तव में होता क्या है, ये थ्री डायमेंशन के अंदर एक सरफेस बन जाता है, पृष्ठ बन जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिए यहाँ पर जेड इक्वल टू लिखा है ये, तो जेड डिपेंड है एक्स और वाई पर। तो जेड यहाँ वास्तव में क्या शो करता है, जेड जो है यहाँ हाइट बताता है सरफेस की अबव द पॉइंट एक्स वाई इन एक्स वाई प्लेन। वो कैसे बताता है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक मिनट इधर ध्यान देना। सपोज करिए पहले हम सिंगल वेरिएबल की बात कर लें। जैसा कि मान लीजिए तुम्हारे सामने क्वेश्चन दी गई है y इक्वल टू एफ एक्स, या मान लीजिए x प्लस वन दी गई है। तो तुम जानते हो ये हमारी x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो यदि मैं इसके अंदर x की वैल्यू वन दूंगा, वन भरूंगा, तो y की वैल्यू टू आएगी। तो टू क्या है, x इक्वल टू वन पर ऊंचाई तो है ये नहीं, तो ये ऊंचाई टू है। ये कह दीजिए इस पॉइंट कोऑर्डिनेट हुए वन और टू। अगर मैं x की वैल्यू इसमें टू रखता हूं तो y की वैल्यू थ्री मिल जाती है। तो इसका मतलब x इक्वल टू टू पर जो ऊंचाई है वो कितनी है, थ्री है। ठीक है, तो ये जो भी कर्व है, वैसे तो ये लाइन लिया है मैंने, एक्स अंतखंड लिया है, इसमें इंटरसेप्टेड पार्ट लिया है वन का, और कितना का एंगल बनाएगी 45 का। तो इस तरह की मैंने लाइन ली है ये। तो ये बताती क्या है कि भी एक्स की वैल्यू तुम ये रख रहे हो, वाई की वैल्यू ये बता रख रहे हो, ये वाई की वैल्यू ये निकलती है। तो ये बता रही है कि भी एक्स की वैल्यू ये रखने पर जो ऊंचाई आएगी कर्व की वो इतनी आएगी। थ्री रखने पर देख लीजिए, एक्स इक्वल टू थ्री रखा तो वाई की ऊंचाई ये आ गई, फोर आ गई। ये तो ऊंचाई बताता है। इसी तरह से ही अगर हम फंक्शन कोई लें दो वेरिएबल की, तो वो क्या बताती है वो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। सपोज करो तुमने यहाँ लिखा एक्स प्लस वाई प्लस वन, ये फंक्शन ली। तो इसमें मैं एक्स और वाई की वैल्यू भरूंगा तो जेड की वैल्यू निकलेगी। ये तो है। मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये पूरा जो प्लेन है ये कहलाता है एक्स वाई प्लेन। इसमें कहीं पर भी किसी पॉइंट पहुंच जाइए, जेड जीरो होगा, केवल एक्स और वाई होंगे। सपोज करो तुमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया वन टू। ठीक है, तो यहां से इस पे लंब डालिए एक्स एक्सिस पर, तो ये दूरी वन रही होगी, और इस पे इस पे लंब डालिए ये दूरी टू रही होगी, तभी तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट वन टू है। अगर मैंने पॉइंट इसके सामने इधर को ले लिया, यहां ले लिया, तो इसका मतलब मैंने एक्सचेंज कर दिया, उसका कुछ बढ़ा दिया। मान लीजिए ये वाली वैल्यू अब थ्री हो गई। ठीक है, ये वाली वैल्यू ये थ्री हो गई, और ये मैंने चेंज नहीं करा, तो टू ही रखा, तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट कितना हो गया, थ्री टू हो गया। ये तो हो गए। अब जो भी मेरा कर्व होगा, अब जैसे मैंने इसके अंदर जेड एक्स की वैल्यू रखी कितनी, पहले इस पॉइंट पे देखता हूं, मैं एक्स की वैल्यू वन रख रहा हूं और वाई की वैल्यू कितनी रख रहा हूं, टू। तो बताइए इस पर जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन प्लस टू प्लस वन फोर आ गई। तो वो इस पॉइंट पर क्या बताएगा मुझे, जेड, इधर को जेड एक्सिस है, तो जेड की वैल्यू बताएगा ना ऊपर को। तो ये जेड ये बताएगा जेड कितना है यहाँ पर, तो जेड की वैल्यू फोर है। अगर मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहूं तो x की वैल्यू थ्री भर दूं और y की वैल्यू क्या भर दूं, टू भर दूं, तो z की वैल्यू निकल जाएगी। तो थ्री प्लस टू प्लस के वन, कुल मिला के क्या आ जाएगी, सिक्स आ जाएगी। तो इस पॉइंट पर z की ऊंचाई चल जाएगी, पता मुझे कि वो सिक्स है। ठीक है, तो ये थ्री डी में काम हो रहा है। ठीक, जैसा कि मान लीजिए तुम कमरे के अंदर बैठे हो, तो कमरे का ये वाला जो है नीचे वाला, ये तो फर्श है, और ये एक कोना की दीवार होगी ऊपर उठी हुई, कोना कोना, मतलब एक दीवार यहाँ है एक दीवार यहाँ है, तो ये कोना हो गया। तो ये क्या बताएगा, उसकी ऊंचाई बताएगा। कि भी मान लीजिए तुम यहाँ बैठे हुए हो, तो तुमसे छत कितनी ऊंचाई पर है, तो वो ऊंचाई का मतलब क्या है, जेड है। ये तो मतलब है। अब तुम यहाँ बैठे हुए हो, छत कितनी ऊंचाई पर है, भले ही वहां छत जो है ये है मान लीजिए, तो छत की ऊंचाई जो है सेम आएगी, वो तो अलग बात है। लेकिन सरफेस एक से थोड़ी होते हैं, पृष्ठ एक से थोड़ी होते हैं कि छत बनेगी वहां। हो सकता है यहाँ पे आधा गोला हो। अब आधा गोला होगा तो इस पॉइंट पर ऊंचाई अलग आएगी, अगले पॉइंट पर अलग आएगी, और कोई पॉइंट लोगे इधर पॉइंट लोगे तो उस पर ऊंचाई अलग आएगी। ठीक है, तो थ्री की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, एक्स वाई जेड जिसके अंदर आते हैं, फिर वो सरफेस बन जाता है, पृष्ठ बन जाता है। गोले का पृष्ठ हो सकता है, ठीक है, या क्यूबॉइड हो सकता है, कुछ और चीज होगी, मान लीजिए कुछ भी चीज है। आधा कटोरा हो सकता, मान लीजिए इस टाइप का कटोरा हुआ, इस टाइप का कटोरा हुआ।
तो इसके क्या, हमें मान लीजिए इस पॉइंट पर दिखाना है इस कटोरे की ऊंचाई कितनी है, इस पॉइंट की ऊंचाई कितनी है, तो हमें जेड निकालना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर जो जेड होता है दो वेरिएबल के फंक्शन में, वो उसकी ऊंचाई बताता है, उस पॉइंट पर कितनी ऊंचाई है कर्व की जो है या सरफेस की जो ऊंचाई है। तो ये मैंने तुम्हें थोड़ी सी बात बताई। अब हम अपनी बात करते हैं, हम चेक कर रहे हैं मैक्सिमा मिनिमम। ठीक, मैंने वो डेफिनेशन यहाँ बताई है जो हमने कल डेफिनेशन बताई थी। पहले मैं कल वाली याद दिला देता हूँ, थोड़ी सी याद दिला दूंगा। मान लीजिए ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारा कोई कर्व है, और हम इस पॉइंट पर देखना चाहते हैं कि भाई ऊंचाई वाई की सबसे ज्यादा है क्या। तो हम कर हमारा कर y बराबर क्या होता है, एफ एक्स होता है, तो हम x की वैल्यू a भरेंगे, तो इस पर चला पता y की वैल्यू जो आई वो एफ ए आई, ये आई। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे x इक्वल टू a पर y की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो इसके आसपास इधर या इधर कोई भी पॉइंट लो, उस पर फंक्शन की वैल्यू 100% कम आए होगी। अगर हमने इधर पॉइंट लिया, इधर पॉइंट लिया, तो ये पॉइंट हुआ हमारा x की वैल्यू क्या हुई a प्लस एच, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी बैठेगी, एफ ए प्लस एच। तो y की वैल्यू कितनी बैठेगी, तो भले तुमने यहाँ a प्लस एच करा है, लेकिन ये वैल्यू इस वाली वैल्यू से, इस वाली वैल्यू से कम ही रही होगी अगर इस पर मैक्सिमम है तो। सही है, इसका मतलब यदि हमें क्या करना है कि यदि मैक्सिमम मिनिमा चेक करना है तो हमें कुछ नहीं करना, एफ ए प्लस एच। ए प्लस एच का मतलब है ए के पास में कोई भी पॉइंट। अब ये नहीं एच फिक्स कर दिया ना, एच को चेंज करते जाइए, एच जितना कम करते जाओगे उतना नजदीक होगे इसके, और दो बढ़ाते जाओगे तो इधर को जाते जाओगे, माइनस करोगे एच तो इधर को जाएगा। तो ये तो पॉइंट को शो कर रहा है एफ ए प्लस एच कि ए प्लस एच पे फंक्शन की वैल्यू, अगर ए पॉइंट पर मैक्सिमम है तो 100% ये वाली वैल्यू छोटी रहेगी, चाहे तुम एच कुछ भी लेना, एच पॉइंट वन लेना, पॉइंट टू लेना, पॉइंट थ्री लेना, पॉइंट फोर लेना, या माइनस के लेना, इधर ले आना, तो ये वैल्यू 100% कम ही रहेगी अगर ए पर फंक्शन मैक्सिमम है। तो बताइए इसको घटाए तो ये वैल्यू कैसी आएगी, अगर मैक्सिमम है तो ए पॉइंट पर, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, अरे ये बड़ा है तो ये नेगेटिव तो आएगी, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, कल नहीं समझाया था ये बात। और यदि ये पॉजिटिव आ गई तो फिर ये वाली बड़ी हुई, नहीं नहीं, अगर ये पॉजिटिव आ गई तो ये बड़ी हुई, तो इसका मतलब ये छोटी हो गई तो मिनिमम हो गई। तो कल इसी को तो देख रहे थे हम कि भाई इसका साइन चेक कर लेना बस तुम्हें। तो अगर साइन ये नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब इस पर नेगेटिव आ रहा है तो इस पर क्या है, मैक्सिमम है। और यदि ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या, ये वाला छोटा है फिर तो मिनिमम है। यही डेफिनेशन नहीं आप लिखवाई। बस दो वेरिएबल में क्या करना, दो में एक्स और वाई, मतलब कोई पॉइंट देगा कि 1 2 चेक करो, 1 2 पे चेक करो, तो एक्स और वाई दे देगा तुम्हें। तो मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या लिया ए और बी, वाई की वैल्यू बी ली है, तो ए बी पॉइंट पे चेक करवा रहा हूं मैं। तो मैं कह रहा हूं कि ये वाली वैल्यू मैक्सिमम कब कहलाएगी, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्या इस वाला ये क्या क्या होगा, ये होगा इस वाले पॉइंट के पास में कोई पॉइंट, ए प्लस एच और यहाँ डाला बी प्लस के, ए में चेंज कर दिया और बी में चेंज कर दिया, तो ये पास का पॉइंट बन गया। सही है, जैसे कि मान लीजिए मैं तुम्हें यहाँ पे समझा देता हूँ एक मिनट के लिए, ये हमारी एक्स एक्सिस थी, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और ये हमारी जेड है। हमने यहाँ पे कोई पॉइंट पकड़ा कितना, ए बी, ये, और ये हमारा आधा कटोरा है ये। तो हम ये देखना चाहते हैं क्या इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो बताओ इस पॉइंट पर जेड कितना आएगा, जेड की वैल्यू आएगी, अरे एफ एक्स वाई नहीं है तो जेड की वैल्यू कितनी बैठेगी, एफ ए बी। अब हमने इस पॉइंट के पास में इधर पॉइंट ले लो या इधर ले लो, कहीं भी ले लो, तो उस पर जेड की जो वैल्यू आएगी 100% कम आएगी अगर इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा है। तो इस पॉइंट को दिखाऊंगा कैसे मैं, अरे ये दूरी a है तो x में चेंज नहीं हुआ क्या, तो वो कह दिया मैंने a प्लस एच। और हो सकता है पॉइंट तुमने पीछे को लिया हो, यहाँ को लिया हो, तो तुमने y में चेंज करा होगा, ये दूरी b है तो ये कितना हो गया, b प्लस के मान लिया मैंने। ठीक है, तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट मान लिया मैंने a प्लस एच और b प्लस के, ये मान लिया। तो इस पॉइंट पर यदि फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा मैं इस पॉइंट पर, तो एफ ए प्लस एच और कितनी आएगी, बी प्लस के। तो यदि इस पॉइंट पर मैक्सिमम है, इस वाले पॉइंट पर मैक्सिमम है, तो ये वाली जो ऊंचाई होगी वो इससे कम ही रही होगी। तो हम ये बताना चाह रहे हैं, तो वही डेफिनेशन मैंने कल वाली लिखी, बस दो वेरिएबल में लिखी है, ये लिख दी मैंने यहाँ पर कि भाई ए इस पॉइंट पर, ए बी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कहलाएगी अगर इन दोनों घटाएं तो ये वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, लेस देन जीरो। जब जीरो से कम होगी, नेगेटिव होगी, तो ये वाला बड़ा होगा। और यदि मैक्स मिनिमम होगी, अगर इस पॉइंट में मिनिमम है तो ये वैल्यू कैसी आई होगी, फिर पॉजिटिव आई होगी। ठीक है, तो ये तो मैंने डेफिनेशन लिखी है। अब बात करते हैं हम जो इसका हम एक कंडीशन बनाना चाहते हैं। देखिए पहले मैं वैसे समझाया था थोड़ा सा, ये तो मैंने बिल्कुल 3D में ले गया, मैं इसे ऐसा समझाना चाहता हूं मैं एक मिनट के लिए, बात तो वही है दोनों। हमने यहाँ पे देखा कि भाई जिस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम होगी वहां पर जेड की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, यही तो है।
लेकिन अगर हम डायग्राम बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, उससे करेंगे क्वेश्चन को, तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। 3D में चित्र बनाना वैसे ही मुश्किल काम होता है। तो फिर हम इसके लिए एक मेथड बना लेते हैं। हम मेथड कैसा बना रहे हैं वो ध्यान सुनो। देखिए मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस दिखाई है, ये दिखाई है वाई एक्सिस, और ये ऊंचाई दिखाई है जेड एक्सिस। अब मैंने पृष्ठ लिया है एक आधे गोले का, और यहाँ पर इस पॉइंट पर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं कि इस पॉइंट पर यहाँ पर एक्स ए है और वाई बी है, या ये पॉइंट नीचे ले लीजिए यहाँ यहाँ। तो ये दूरी कितनी है, ए है एक्स पे, और वाई पे कितनी है, बी है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए ए बी। ये तो हुए एक्स वाई प्लेन में पॉइंट है यो, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए बी हुए। तो हम इस पर जेड क्यों निकालना चाहते हैं, तो जेड बराबर क्या था हमारा, एफ एक्स वाई, यही तो था। तो इस पॉइंट पर जेड की वैल्यू बैठ जाएगी एफ ए बी, ये बैठ गई। मतलब ये ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई जेड को शो करती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि अगर इस पॉइंट पर ए बी पॉइंट पर जेड सबसे ज्यादा है, तो इसके आसपास में पॉइंट कहीं भी लीजिए, कहीं भी लिए, इधर लीजिए, कहीं पर भी लीजिए, हर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जो आएगी वो कम ही आएगी। तो मैंने एक वैसी पॉइंट दिखाया क्या, ए प्लस एच बी प्लस के। अब ए प्लस एच प्लस बी प्लस ए का मतलब क्या है, जब ये पॉइंट यहां है तो एक्स चेंज हो गया होगा, एक्स में मैंने कितना चेंज कर दिया, एच का, और वाई भी चेंज हो गया होगा, तो उसमें कितना चेंज कर दिया मैंने, के का। तो इसके कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने ए प्लस एच कोमा बी प्लस के, और इस पर हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली, तो क्या बैठी, एफ ए प्लस एच और बी प्लस के। तो हम कह रहे हैं कि अगर ए बी पॉइंट पर फंक्शन की ये ऊंचाई सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है इस पॉइंट पर, तो 100% ये वाली ऊंचाई इस वाली से कम आएगी, और यदि ये मिनिमम हुई तो ये वाली ज्यादा आएगी। तो जब भी हम ए प्लस एच बी प्लस के लिखते हैं ना, तो इसको मतलब इसके आसपास के पॉइंट पे देख रहे हैं हम, तो यही हमने डेफिनेशन बनाई है कि भाई एफ ए बी और एफ ए प्लस एच और बी प्लस के में से इसे घटा के देख लो। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव का मतलब क्या, कौन, ये वाला छोटा हो गया, ये मिनिमम हो गया, तो ये फंक्शन मिनिमम हो गई। और यदि ये नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव होने पर कौन बड़ा हो गया, पीछे वाला बड़ा हो गया, तो ये मैक्सिमम हो गया। ठीक है, तो इसके साइन पर डिपेंड है मैक्सिमम होना या मिनिमम होना। तो ये तो हमने चित्र के अनुसार बनाया, लेकिन हम इसके लिए एक मेथड बनाने जा रहे हैं। यही मैंने सारा डायग्राम तुम्हें 3D में यहां समझाया है, बस इसको मैंने यहां पर दिखा दिया बिल्कुल 3D के अंदर, कि जो हमने ये आधा गोला लिया है 3D में वो ऐसा बन जाएगा। ये रहा 3D में, ये आधा गोला है, और ये हमारी एक्स एक्सिस है, और ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस है। पॉइंट हमारा ये रहा ए बी, और ये प्लेन कौन सा हुआ, ये एक्स वाई प्लेन हुआ। जैसा कि तुम यहाँ फर्श पर बैठे हुए हो और हम यहाँ पे छत की बात कर रहे हैं कि कितनी ऊंचाई है इसकी, सही है। तो यहाँ पर ए बी जो है ये वाला पॉइंट है, और ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई जो है ये एफ ए बी है, ये वाली जेड इक्वल टू। और जो इसके पास में पॉइंट लिया ये वाला, इस पर जो ऊंचाई है ये हरे वाली है, ये जेड की वैल्यू दूसरे वाली है, ये वाली जेड की वैल्यू। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो ये पास वाले पॉइंट पर ऊंचाई है, और ये है हमारी उस पॉइंट पर जिस पर हम चेक कर रहे हैं। अगर इस पर मैक्सिमम है तो ये वैल्यू 100% बड़ी होगी इस वाली से, और यदि इसमें मिनिमम है, कटोरे इसको उल्टा कर दो, इसको क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो इसमें मिनिमम हो जाएगी भी, सही है। तो इसके आसपास में कहीं भी इस कटोरे पे पॉइंट लोगे, हर पॉइंट पर जेड की जो वैल्यू आएगी वो इस वाली से, लाल वाली से कम ही आएगी, अगर इस पर ये मैक्सिमम है तो। इतनी बात समझ में आ गई तुम्हें? फिलहाल मैं इसे रोक रहा हूं और तुम चित्र बनाइए। बच्चों एक बात का ध्यान रखना है, इसके अंदर जो हम कंडीशन बनाएंगे ये तो हमने केवल चित्र के अनुसार समझाया, मैक्सिमम मिनिमम कैसे चेक करेंगे, लेकिन अब हम मैथमेटिकली एक इसमें मेथड बनाएंगे जिससे कि हमें चित्र ना बनाना पड़े। अब उसमें बस तुम्हें एक बात ही ध्यान रखनी है, जब भी कंडीशन बनाई जाएंगी तो वो एच के पर नहीं बननी चाहिए, एच के पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एच के क्या शो कर रहा है यहाँ, इस पॉइंट की स्थिति को बताएगा। अगर ये पॉइंट आगे पीछे करोगे तो एच के चेंज होगा, लेकिन ये पॉइंट चाहे तुम कहीं भी ले जाना, यहां ले जाओ, इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, तो यदि इस पॉइंट पर ये लाल वाली ऊंचाई सबसे ज्यादा है तो आसपास के सभी पॉइंटों से ये ज्यादा ही रहेगी। ठीक है, तो एच के पे कंडीशन नहीं बनानी है। इससे पहले वाले मेथड को जो हमने बताया था वन वेरिएबल में, उसमें भी ये बात समझाई थी। अब यहां पर मैं मेथड क्रिएट कर रहा हूं, ये सब मैं हटा रहा हूं, इनकी मुझे अब कोई जरूरत नहीं है। ये यहां पे देखना, देखिए मेथड बता रहा हूं मैं, वी हैव एफ ए प्लस एच बी प्लस के, ये तो है फंक्शन की वैल्यू कह दीजिए, जेड की वैल्यू कह दीजिए, किस पॉइंट पर, ए प्लस एच और बी प्लस के, और ये किस पर है, ए बी पर। तो ए बी पर यदि मैक्सिमम है
तो ये टोटल घटाने के बाद साइन माइनस का आना चाहिए अगर ये मैक्सिमम हुई तो। अगर ये मिनिमम है तो ये पॉजिटिव आना चाहिए। कहने का मतलब मुझे इस पूरी साइड का बस साइन चेक करना कि ये पॉजिटिव कब है और नेगेटिव कब है, बस इससे चल जाएगा पता मुझे मैक्सिमम क्या होगी और मिनिमम क्या होगी। तो कल मैंने तुम्हें बताया था कि भाई यहां पर टेलर थ्योरम से एक्सपेंड कर दीजिए। तो हो सकता है तुमने टेलर थ्योरम 2 वेरिएबल की ना पढ़ी हो, एक वेरिएबल की पढ़ी हो, क्योंकि बीएससी पार्ट 1 में वो एक वेरिएबल में थी। तो अब तो फिलहाल मैं लिखवा रहा हूं इसको, ठीक है। बाद में मैं तुम्हें से कभी और किसी वीडियो में प्रूफ करके दिखा दूंगा कि 2 वैल्यू की फंक्शन होती कैसे है टेलर की। फिलहाल बस सिंपल इसे ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूं। देखिए टेलर का फर्स्ट टर्म होता है एफ ए बी, उसमें था 1 वेरिएबल में एफ ए। फिर सेकंड टर्म था एच, उसमें था एफ डैश ए। एफ डैश ए का मतलब है फंक्शन को डिफरेंशिएट करो और एक्स की जगह ए भरो। इसमें 2 टर्म आते हैं क्योंकि इसमें ये एक्स में भी होगी और वाई में भी होगी। तो एक बार तो होगा एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में, इनटू में के पड़ेगा, और एफ का होगा वाई के रेस्पेक्ट में। लेकिन बाद में तुम्हें ए और बी जरूर भरना है, एक्स की जगह ए और वाई की जगह बी। उसमें था एच एफ डैश ए लिखवाया होगा मैंने सेकंड टर्म, पहली टर्म लिखवाई होगी एफ ए, सेकंड टर्म लिखवाई होगी ये वाली। तो क्योंकि इसमें एक्स भी चलेगा और वाई में भी, तो इसलिए एच भी आता है और के भी आता है। एफ का एक्स के होना है, वाई का के होना है, वो एफ का वाई के होना है। इसी तरह से तीसरी टर्म होती है, इसमें यहां होती है एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और एफ डबल डैश ए होती है। इसमें क्या चलती हैं, इसमें 3 टर्म चलती हैं। एक एच स्क्वायर चलती है, डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर, फिर चलती है 2h के। एक मिनट में थोड़ा सा इधर कर लूं क्योंकि लेंथ हो जाएगा, हल्का सा इधर कर लेता हूं। तो यहां पर आ जाएगा एच प्लस के और इनटू में आता है डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई, अब प्लस का आता है के स्क्वायर और डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर। ये सेकंड टर्म होती है इसकी, और बाहर होता है 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और यहां पर होता है किस पॉइंट पर, ए बी पॉइंट पर। तो ऐसे ही डॉट डॉट कर दिया मैंने आगे की ओर, ये रहा। और लास्ट में हमारा क्या है, एफ ए बी, ये वाला, तो ये वाला इस पर कट गया। तो कुल मिलाकर हमारा ये बन गया, बिल्कुल सेम प्रूफ है जैसा उसको क्या था, ये आ गया माइनस के क्या आ गया एफ ए बी इक्वल टू क्या बना, अब ये बन गया हमारे। तो फर्स्ट टर्म हमारी ये बनी प्लस का के डेल एफ ओवर डेल वाई, ये बन गई फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म हमारी ये बनी ये वाली एच स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस के 2h के, और यहां पर डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई, अब प्लस के स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर, ये सेकंड टर्म बनी। हम चाहते हैं कि भी एच के क्या है, बहुत स्मॉल लेना हमें, क्योंकि पॉइंट को पास में रखना है, ज्यादा दूर नहीं जाना है। तो एच के यदि स्मॉल है तो मैं एच स्क्वायर के स्क्वायर की टर्म छोड़ सकता हूं क्योंकि वे स्मॉल है। मैं चाहता हूं कि भाई इसका साइन मैं इससे बता दूं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन फर्स्ट टर्म एच और के पे डिपेंड है। अगर तुमने एच के ऐसा कर दिया जिससे कि ये टर्म पूरी की पूरी पॉजिटिव बन सकती है, नेगेटिव हो सकती है, तो ये एच के में बजाएगी, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट की स्थिति चेंज करने से उसके मैक्सिमम होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम इस टर्म को छोड़ ही देते हैं, क्योंकि इसमें एच और के आ रहा है। एक मिनट को मैं इसमें लिख भी दूं, लिख दो। देखिए मैं कहूंगा कि अगर मान लो हमारा एच और के क्या है, स्मॉल है, आर स्मॉल, तो हमने ठाका इसमें से ये छोड़ दिए, सो एच स्क्वायर एच इंटू के, क्यों, एच स्मॉल के स्मॉल दोनों गुणा करोगे और छोटा हो जाएगा। तो इसको हमने अगले वाले भी एच क्यूब वाले भी के क्यूब वाले भी ये सब छोड़ चले गए। क्या कर दें, आर लीव कर दो, सो लीव है, नेगलेक्ट कर दो, तो नेगलेक्ट कर दीजिए, तो लिखने की जगह नहीं है, यहां पे लिख दिया मैंने, ये सब हमने छोड़ दिए। तो इसका मतलब हमने केवल टर्म कौन सी बचा ली, पहले वाली। बस एक मिनट और ध्यान देना, ये आ गया हमारा ये। इसका मतलब है कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड का साइन देखना चाहते हैं तो हमें इसका साइन बताना होगा, लेकिन ये साइन, इसका साइन डिपेंड है एच और के पर। तो एच के तो हमारे हाथ में है, इसका मतलब तो ये हुआ कि एच के हम ऐसे ले लें कि पॉजिटिव हो जाए सारा इस साइड का हिस्सा, तो ठीक है, तो ये मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगा। और यदि ये हमने एच के ऐसे ले लिए कि नेगेटिव हो गया, तो यही अभी जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो यो नहीं, नेगेटिव पे तो ये मैक्सिमम आएगा, नेगेटिव पे मैक्सिमम हो जाएगा और पॉजिटिव पे मिनिमम हो जाएगा। तो ये तो इसका मतलब हमारे हाथ में हो जाएगा ना फिर कि इसे मैक्सिमम सिद्ध करना या मिनिमम सिद्ध करना, जो कि गलत है। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई इसका जो साइन है वो एच के पर डिपेंड हो रहा है। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं साइन
ऑफ एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस ए बी इक्वल टू बराबर होगा साइन ऑफ एच डेल एफ ओवर डेल एक्स और के डेल एफ ओवर डेल वाई। जो साइन इस साइड का होगा इसका, वही साइन इसका होगा, लेकिन इसका साइन तो तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, एच के तुम्हारे हाथ में है। बट राइट हैंड साइड डिपेंड ऑन एच एंड के, जो कि गलत है कि एच के पे डिपेंड है, तो एच के तो हमारे हाथ में है, इसलिए हमें फर्स्ट टर्म छोड़नी पड़ेगी। सो लिव फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट, इस इक्वेशन की फर्स्ट टर्म छोड़ दीजिए। अब फर्स्ट टर्म छोड़ने के लिए क्या पुट करेंगे बताइए? एच के तो जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि एच और के तुमने जीरो ले लिए, एच भी जीरो ले लिया, के भी जीरो ले लिया, तो फिर तुमने पॉइंट पास में कहां लिया? वो तो वही पॉइंट बन जाएगा ए बी, हमें तो पास में पॉइंट लेना ना, तो इसका मतलब फिर कौन जीरो लेना है? तो डेल एफ ओवर डेल एक्स को जीरो ले लो और डेल एफ ओवर डेल वाई को जीरो ले लो, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ये पुट कर दिया किसके अंदर? वन के अंदर। तो बताइए फर्स्ट टर्म क्या बन गई? फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन इस टाइप में आ जाएगी, एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी इक्वल टू हो जाएगा 1/फैक्टोरियल 2 और यहाँ पर एच स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर प्लस के 2h के और डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस के स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर, ये बन गया। और यहाँ पर ए बी। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद में आएंगे क्यू वाली टर्म, वो मैंने छोड़ दी यहाँ से, 1/फैक्टोरियल 3 और आएंगी ये वाली। ठीक है, अब मैं बाद वाली टर्म को फिर छोड़ देता हूं, क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि इसका साइन मैं इस वाली टर्म से बता दूं, और यहाँ एच और के क्या लिख दूं? स्मॉल लिख के, और पीछे वाली टर्म छोड़ दूं। सही है, अब मैंने फिर कही यही बात कही कि भाई एच के क्या है और स्मॉल, सो नेग्लेक्ट नेग्लेक्ट यहां से कर दूं सेकंड एंड हायर टर्म्स। जो इससे बड़े वाली टर्म है, जो सेकंड रही हो तो फर्स्ट टर्म हो गया, और ये वाली कौन सी होगी? सेकंड हायर टर्म। तो मैंने पीछे वाली टर्म सारी छोड़ दी। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं लेफ्ट हैंड साइड का साइन बताऊंगा केवल इस वाली टर्म से। तो यहां पे लिख दिया मैंने एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस के एफ ए बी बराबर हो गया 1/फैक्टोरियल 2 और यहाँ पर एच स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस के 2h के और डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई अब प्लस के स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर बस एक बात ध्यान रखना, अगर मुझे इसका साइन देखना है तो मुझे इसका साइन बताना पड़ेगा। ठीक है, ये सब मुझे बार बार लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, थोड़ा मैं संकेत देता हूँ। इससे मैंने एक मिनट के लिए थर्ड मान लिया, थर्ड क्या सेकंड माना भी, तो सेकंड मान लिया। अब मैंने संकेत दिया डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर को, इस वाले को संकेत दिया मैंने थोड़ी देर के लिए आर। डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई को मैंने संकेत दिया एस, और डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर को मैंने थोड़ी देर के लिए संकेत दे दिया है ए बी पर कितना? टी का। तो ये इक्वेशन नंबर 2 अब क्या बन जाएगी वो देखो ध्यान से। यहां तो आ गया हमारा एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस क्या आ गया एफ ए बी इक्वल टू 1/फैक्टोरियल 2 और यहां बन गया एच स्क्वायर आर प्लस के हो गया 2h के आर एस 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 एस, यहाँ आ गया एस और प्लस के स्क्वायर और यहाँ आ गया टी, ये बन गई। ठीक है, अब एक मिनट के लिए इसमें तुम आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा एच स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस के 2h के एस आर और प्लस के स्क्वायर टी आर, ये बन गया। ठीक है, क्योंकि मैं ये क्यों कर रहा हूं वो तुम्हें बता दूं, क्योंकि यहाँ पे देखो k का स्क्वायर रहा, यहाँ एच का स्क्वायर रहा, इसका मतलब ये टर्म अभी एच के पर डिपेंड नहीं है, ये है, लेकिन यहाँ एच और के की पावर क्या है? 1 है, तो यहाँ गड़बड़ है। एच की वैल्यू नेगेटिव हुई, के की वैल्यू पॉजिटिव हुई, पॉइंट तुमने ऐसा बदला जैसे कि एच की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, के की वैल्यू नेगेटिव तो नेगेटिव बन जाएगा, दोनों नेगेटिव हो गए तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो मैं ये चाह रहा हूं कि एच के को स्क्वायर के अंदर बंद कर दूं, जिससे कि पॉइंट की स्थिति बदलने से एच उसमें उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो मैं एच के को स्क्वायर के अंदर लाना चाह रहा हूं बस। यहाँ के स्क्वायर सही है, बहुत बढ़िया, के को पॉजिटिव लो नेगेटिव लो कोई फर्क नहीं पड़ने का, यहाँ भी स्क्वायर आ रहा लेकिन यहाँ नहीं आ रहा, तो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं मैं, पूर्ण वर्ग बना रहा हूं, इसीलिए हमने आर से गुणा करी, तो यहाँ क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, ये आ गया।
तो मेरे लिए ये बन जाएगा a का स्क्वायर, और यहां देखो 2a ये रहा, एच आर ए ये बन गया a, और b हो जाएगा के एस ये रहा। तो a का स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला याद करो, एच स्क्वायर प्लस 2ab नहीं होता, तो मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, b स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, b स्क्वायर घटाना पड़ेगा। तो मुझे क्या जोड़ना चाहिए बताइए, के एस का स्क्वायर जोड़ना चाहिए और के एस का स्क्वायर घटाना चाहिए। अब प्लस के चल रहा है पीछे के स्क्वायर आर टी, ये तो है ना, ठीक जी। एक मिनट, अब यहां से बन गया परफेक्ट स्क्वायर, फैक्टोरियल 2 और यहां पर आर हो गया, और यहां पर आ गया तुम्हारा एच आर प्लस के एस का होल स्क्वायर, यहां तक का यहां तक का यहां तक का ये, और माइनस के ये बच गए ये वाले, इनमें मैंने प्लस कॉमन लिया और के स्क्वायर कॉमन लिया, ये रहा। तो यहां बच जाएगा पीछे वाले में आर टी, और ये बच गया माइनस के एस स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जहां भी एच के है वो सारे हमने स्क्वायर के अंदर ला दिए। इसका मतलब है तुम पॉइंट को आगे पीछे कहीं करोगे, एच के में चेंज करोगे, पॉइंट को आगे पीछे करोगे, तो वो स्क्वायर है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस टर्म पर देख लो, क्योंकि यहाँ पर एच और के स्क्वायर के अंदर है, अंदर वाली वैल्यू तुमने कुछ भी करी तो स्क्वायर चढ़ रहा, वो पॉजिटिव बना देगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखे, ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है, बस खतरा इस पर आ गया, लेकिन वो एच के पे डिपेंड नहीं है ये वाला पद, ठीक है। तो अब यहां कंडीशन बनाएंगे, देखिए अगर ये टर्म नेगेटिव हुई तो इतना नेगेटिव हो जाएगा, नहीं हुआ। अगर ये पॉजिटिव हुई और ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पूरा ब्रैकेट पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन आर पर डिपेंड हो जाएगा, बाहर आर भी तो लिखा हुआ। तो अब यहाँ केस कैसे कैसे बनेंगे वो ध्यान से सुनना, बस यही है मेन समझना। यहाँ पर हम बना रहे हैं पहला केस स्थिति, देखिए इसका इस पर यहाँ पे स्क्वायर नहीं आ रहा, तो ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी, एक बाहर भी आ रहा, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का साइन डिपेंड है दो चीजों पर, आर पर और आर टी माइनस एस स्क्वायर पर। समझ में आ गई बात तुम्हें, ठीक जी। तो मैं यही कहने जा रहा हूं, पहला केस बना रहा हूं मैं, आर टी माइनस एस स्क्वायर यदि पॉजिटिव हुआ, ऐसे क्वेश्चन होने हैं, ठीक, और आर भी पॉजिटिव हुआ, तो बताओ राइट हैंड साइड कैसे हो जाएगी, अभी बात तो समझ गए, यहाँ पॉजिटिव, के स्क्वायर भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और बाहर वाला भी पॉजिटिव, तो सारी टर्म पॉजिटिव होगी, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव होगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव हुई है तो ये वाला क्या हुआ होगा, छोटा हुआ होगा, तो इसका मतलब ये मिनिमम हुआ होगा। तो हमने कंडीशन बना दी, अगर ऐसा हुआ तो फंक्शन 100% मिनिमम जाएगी, सही है। तो हम कहेंगे अगर ऐसा हुआ तो लेफ्ट राइट हैंड साइड कैसी हो जाएगी, 100% पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव हो जाएगी। समझ में आ गई बात, या कह दीजिए ये वाली वैल्यू एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी 100% पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब है फंक्शन ए बी पॉइंट पर क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, ए बी पर फंक्शन मिनिमम हो गई। आगे बात समझ में। तो एक तो हमारे लिए ये बन गया बड़ा इंपॉर्टेंट नोट, इससे ही हम क्वेश्चन करेंगे। अब दूसरी बात करते हैं, केस सेकंड डालते हैं, करें। देखिए आर टी माइनस एस स्क्वायर को तो मैं पॉजिटिव रखता हूं, और लेकिन आर को मैं नेगेटिव कर देता हूं, तो सोचो क्या होगा, ये सारा ब्रैकेट, अंदर वाला ब्रैकेट देखो, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, इस ब्रैकेट पर ध्यान दो, इस वाले पर इस वाले पर ध्यान दो, इस वाले पर, ये ब्रैकेट कैसा हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव है ही, के स्क्वायर भी पॉजिटिव है, और ये भी तुमने पॉजिटिव लिखा, तो ये सारा ब्रैकेट पॉजिटिव है, लेकिन आर तुमने नेगेटिव ले लिया, तो इसका मतलब ये राइट हैंड साइड जो है नेगेटिव बन जाएगी, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी नेगेटिव बन जाएगी। समझ रहे हो तुम। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, फंक्शन फिर मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं हम यहाँ पर कि अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब हमारी राइट हैंड साइड जो है, यहाँ लिख देता हूं मैं, राइट हैंड साइड कैसी बन जाएगी, नेगेटिव कर दूं, जीरो से बड़ी कह दूं, जीरो से बड़ी, तो इसका मतलब है फिर तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो से बड़ी हो जाएगी, ये तो हो जाएगा। इसका मतलब ये कह सकते हो तुम एफ, छोटी लिख दिया, अरे जोश में आ गया, होश को दें, ये तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी छोटी हो जाएगी, या ये कह दीजिए एफ ए प्लस एच बी प्लस के और माइनस एफ ए बी भी जीरो से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब हो गया फंक्शन फिर मैक्सिमम हो जाएगी, इज मैक्सिमम, सही है। तुम पता है तुम्हें आर छोटा होना चाहिए जीरो से, आर क्या माना तुमने ऊपर अभी, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर माना, अगर ये छोटा हुआ तो मिनी मैक्सिमम। और तुम्हें याद है वहां पे क्या होता, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, यदि छोटा होता है नेगेटिव होता है
तो मैक्सिमम होती है, वही कंडीशन बन रही है बिल्कुल सेम। सही है। ऐसे ही हम तीसरा केस बनाएंगे। अब पहले इसे नोट करिए। देखो बच्चों, अब हमने यहां पर आर टी माइनस एस स्क्वायर को अभी पॉजिटिव माना था, हम ये सब चेंज करते हैं, केस नंबर थर्ड बनाते हैं। अगर हम कहें कि भी आर टी माइनस स्क्वायर, अब की बार इसकी वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं, ये वैल्यू, तो यहां पर एक दिक्कत खड़ी हो गई। सोचिए ध्यान से, अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये पूरा ब्रैकेट जरूरी नहीं है अब पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि ये टर्म पॉजिटिव है और तुमने ये वाला नेगेटिव ले लिया, तो यहां बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक, अगर ये पहले वाला इस वाले से बड़ा हुआ तो पूरा ब्रैकेट पॉजिटिव होगा। एक बात सोचो, कहीं पर लिखा हुआ एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, हमें पता कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और बीच में आ गया मान लो माइनस के, तो फिर तुम पूरे को पॉजिटिव थोड़ी बोल सकते हो, नेगेटिव तो हो सकता है अगर पीछे वाला बड़ा हुआ तो यहां पर ये वैल्यू नेगेटिव होने से ये पूरा टर्म नेगेटिव बन गया। अब ये जब पूरा टर्म नेगेटिव हो गया, ये वाला टर्म नेगेटिव हो गया, पहले वाला टर्म अब भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पूरा ब्रैकेट की दोनों वैल्यू हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन बाहर तो आर भी लिखा हुआ। अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट को पॉजिटिव मान लूं, पूरे ब्रैकेट को पॉजिटिव मान लूं और आर को भी पॉजिटिव मान लूं, तो सारा पॉजिटिव। और यदि ये ब्रैकेट नेगेटिव हुआ और आर पॉजिटिव हुआ तो नेगेटिव, और यदि ये ब्रैकेट में नेगेटिव मान लूं और आर पॉजिटिव मान लूं तो नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव मान लूं और आर नेगेटिव मान लूं तो पॉजिटिव। मेरा कहने का मतलब यहां पर ये है, तो यहां पर हम एक फिक्स साइन नहीं बना पाएंगे कि हाँ भाई आर पॉजिटिव होने पर ये मैक्सिमम जाएगा या मिनिमम जाएगा, यहां दोनों तरह के साइन आएंगे। इसलिए यहां पर लिखते कैसे हैं वो तो मैं समझा रहा हूं। लिखिए केस थर्ड में डालकर, या मैं एक बार तो मैं ये लिख देता हूं, लेट एच आर प्लस के एस का स्क्वायर अब प्लस के स्क्वायर और आर टी माइनस एस स्क्वायर, अगर ये पूरी ये पूरा पॉजिटिव हुआ और आर भी पॉजिटिव हुआ, तो बताइए राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी? राइट हैंड साइड हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो है फंक्शन एफ ए बी क्या हो जाएगी, जब पॉजिटिव होगी तो मिनिमम हो जाएगी। ये रहा, तो हमने दिखाया कि r बड़ा है जीरो से तो ये मिनिमम हो जाएगा। लेकिन अगर ये ब्रैकेट या इसी ऐसे ले लो और r को यदि हम नेगेटिव ले लें, आर एच आर प्लस के एस का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और आर टी माइनस एस स्क्वायर, ये तो हम पॉजिटिव लें, और लेकिन r को कैसा ले लें, नेगेटिव ले लें, तब क्या हो जाएगा? तब राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब एफ ए बी क्या बन जाएगा? फिर मैक्सिमम बन जाएगा। ये बन गया। अब इस ब्रैकेट को फिर चेंज करो, अगर ये ब्रैकेट अब के बाद नेगेटिव लो, सिमिलरली इफ, अगर हम इस ब्रैकेट को पूरे को, क्या था ये एच आर था केवल, यहां एच आर प्लस के एस का स्क्वायर अब प्लस के स्क्वायर और आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू लेस देन जीरो रही, मतलब ये ब्रैकेट पूरा का पूरा नेगेटिव हो गया और हमने पॉजिटिव लिया, तो क्या क्या हो गया फिर तुम? राइट हैंड साइड नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब फिर डायरेक्ट लिख दूं, तो फिर इसका मतलब फंक्शन क्या बन जाएगी बताइए? नेगेटिव होने पर हाँ मैक्सिमम हो जाएगा ना, मैक्सिमम होगा ना, हाँ मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हो जाएगा। अब इन सबको एक बार बस एक केस और बनाना मुझे, अगर ऐसा हुआ तो आर एच आर प्लस के एस का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू यदि हमारी क्या रही? नेगेटिव रही, और आर भी हमारा क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, तो क्या बन जाएगा? डायरेक्ट लिख दूं, एफ ए बी बोल दूं, डायरेक्ट कर देता मैं, चलो जी हाँ, तो एफ ए बी बताओ क्या बन जाएगा अब? हाँ, तो तब एफ ए बी मिनिमम हो जाएगा, इज मिनिमम। अब तुम यहाँ पे देखो, तुमने ऊपर एक जगह मैक्सिमम कहा, ये रहा, देखो यहाँ पे कहा मैक्सिमम, कब कहा? जब आर छोटा है। और देखियो यहाँ पे क्या कह रहे हो तुम, यहाँ भी मैक्सिमम बता रहे हो जहां आर पॉजिटिव है,
यहाँ आर छोटे पर तुम मैक्सिमम बता रहे हो और यहाँ आर बड़े मैक्सिमम बता रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कुछ पॉइंट पर आर पॉजिटिव रहेगा और कुछ पॉइंट पर वो मिनिमम भी रहेगी, कुछ पॉइंट पर मैक्सिमम भी रहेगी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति कब बनती है जहां पर फंक्शन ना तो मैक्सिमम होती है और ना ही मिनिमम जाती है। समझ रहे हैं तुम? एक मैंने छोटा था तुम्हें उसमें बताया था 1D में, ये मान लीजिए इस टाइप का है ये, और तुम्हारा ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट के इस साइड में कुछ पॉइंट पर फंक्शन तो मिनिमम चली गई इससे, और कुछ पॉइंट पर क्या चली जाएगी, ज्यादा चली जाएगी। तो ये स्थिति तभी बनती है कि जहां पर फंक्शन ना तो मैक्सिमम होती है ना मिनिमम होती है। फिर समझे तो यहाँ पर देखो, यहाँ आर लेस देन 0 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, मैक्सिमम, और यहाँ लिखा हुआ आर ग्रेटर देन 0 और लिखा हुआ मैक्सिमम। तो तुम कंडीशन कैसे बना दोगे यहाँ पर? इसका मतलब कुछ पॉइंट पर मैक्सिमम जाएगी, कुछ पर क्या जाएगी, मिनिमम जाएगी। तो ऐसी स्थिति तभी आती है जब फंक्शन ना तो मैक्सिमम होती ना ही मिनिमम होती। हेंस FAB इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। एक केस हो रह गया इसमें अभी कि अगर ये 0 हो जाए तो क्या होगा। देखो बच्चों, हमने चौथा केस बनाया, अगर RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गई तो क्या होगा। देखो ऊपर देखो, ये रही थर्ड हमारी, तो यहां पर ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 होने के बाद में ये बचेगा, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। अब ये स्क्वायर चल रहा है, यहाँ पर ये है पॉजिटिव। अब इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड का साइन डिपेंड हो गया है R पर, केवल R पॉजिटिव होगा तो ये हमारा मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो ये वाला पॉइंट मिनिमम हो जाएगा। और यदि ये हमारा R कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ, तो इसका मतलब FAB बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम हो जाएगा। यहां तक तो बात सही है, इस सब साइन चल गया पता। लेकिन यदि किसी वजह से ये टर्म 0 हो गई तो भाई ये तभी, ये तुमने R पर डिपेंड क्यों करा, क्योंकि तुम्हें ये कंफर्म है कि ये वैल्यू तुम 0 नहीं मान चल रहे हो, तुम ये पॉजिटिव लेके चल रहे हो, 0 नहीं मान रहे सर। लेकिन यदि ये 0 हो गया तो फिर तो इस पर डिपेंड रहने का नहीं, R पर, ये टर्म ही खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है थर्ड, फिर ये टर्म पूरी की पूरी खत्म, ये 0 ले ली तुमने, ये पहले से तुमने 0 मान रखी है, तो पूरी टर्म खत्म होगी। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का साइन डिपेंड हो जाएगा फिर अगली वाली टर्म पर, थर्ड टर्म पर। ठीक है, तो यहां पर तुम साइन बता नहीं पा रहे हर स्थिति में कि क्या बैठेगा, इसलिए हम कहते हैं इस केस में क्या हो जाती है, डाउटफुल। तो वैसा केस इज डाउटफुल लिख के छोड़ देते हैं। लिखो इन दिस केस, लिख लीजिए, इन दिस केस we can not find the sign of right hand side, sorry left hand side, हम लेफ्ट हैंड साइड का साइन नहीं बता सकते। सो केस इज डाउटफुल। केस को डाउटफुल क्या छोड़ देते हैं कि संदेह प्रस्ताव ये छोड़ दिया, बस जी। इससे हम क्वेश्चन करेंगे